हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी सर मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, पीएम मोदी ने बयान दिया है कि अगर सरकार बदलती है तो जो हिंदू महिलाएं, उनकी जो जेवर है, जो उनका मंगलसूत्र है, वो तक नहीं बचेगा। ये बहुत शर्म की बात है। देखो, एक प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी इतना गिर के, इतना मजबूर में, इतना गिर के राजस्थान में ये हिंदुओं को भटकने के लिए, हिंदुओं का वोट बैंक को डिस्टर्ब करने के लिए, कांग्रेस को डिस्टर्ब करने के लिए अगर कांग्रेस हुकूमत आए तो मुसलमानों के लिए ये हिंदू वो लोगों का मंगलसूत्र भी खींच लेते। ये गवर्नमेंट इतना, मैं समझ रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको डर शुरू हुआ है, उनका डर शुरू हो गया उनको। कहीं को बोले तो कोई प्रधानमंत्री 10 साल करने का बाद भी जनता को ये बोलना है कि हम ये करना चाह रहे, वो करना चाह रहे, गरीब लोग को ये करना चाह रहे, बच्चों को हम कोई जॉब्स देना चाह रहे, नए गाँवों में खेती जो करते हैं किसानों के लिए हम ये करना चाह रहे हैं। हम वो बात करना प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जाके अभी ये कम्युनिटी को भटकाना, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई लगाने का जो स्पीच दिए है, वो स्पीच का बात ऐसी स्पीच है, उनका उतना बड़ा पर्सनालिटी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पर रह के उतना गिरने का दिन आया बोले तो उनको डर शुरू हुआ है कि ये राम मंदिर, ये इसके नाम पे वोटा पब्लिक दाने के लिए पीछे नहीं डाल रही। शायद ये रोज़गार देख रहे हैं आज का पब्लिक, भाई रोटी कहाँ है, कपड़ा कहाँ है, मकान कहाँ है। भाई आप जनता के लिए हम रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, जो इंदिरा जी बोली थी पहले, कांग्रेस पार्टी का था रोटी कपड़ा मकान। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ये बोलना है कि हम रोटी कपड़ा मकान देंगे, हमको वोट डालो, मगर ये मोदी जी ये बात बोल रहे हैं आप कांग्रेस हुकूमत दिए तो मंगलसूत्र खींच लेते, ये तरीका है क्या? इसलिए ये धूप ज़्यादा लग रहा होगा मोदी जी को, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। समाज में इस भाषण का, इस मैसेज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या हम हिंदू महिलाएं मोदी के बयान में को समर्थन करेंगी या हिंदू महिलाओं का ये अपमान है? नहीं, हिंदू महिला बहुत समझदार है। ये मोदी जी जो बात बोल रहा है, मेरे हिसाब में उसको भरोसा नहीं करते हिंदू महिला कोई भी। जो मोदी जी का कल भाषण दिया है वही कहीं को बोले तो इतना 70 साल में कहीं कहाँ हुआ क्या ऐसा? कभी हुआ ऐसा? कहाँ भी नहीं हुआ ना जी। 76 ईयर्स हो रहा इंडिपेंडेंस आके, अभी कभी कहाँ तो हुआ क्या ऐसा? 60 ईयर्स गवर्नमेंट में थे कौन? कांग्रेस पार्टी। कभी जब हुआ क्या ऐसा? अब नया बोलने में क्या है मोदी जी? इसीलिए एक मोदी प्रधानमंत्री रह के इतना गिर के ऐसी बात कहना, वो पर्सनालिटी को अच्छा नहीं दिखता, मजबूर दिख रहा मेरे को मोदी जी वहाँ तो। सर, आप लगातार गांधी परिवार की जो उपलब्धियां हैं, जो उनकी कुर्बानियां हैं देश के लिए, वो आप लोग जनता को बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी मोदी जी का बयान आया है कि ये कांग्रेस के शहजादे हैं और जनता इनको नहीं मानेगी। देखो, जनता मानिए बोल के कम से कम 60 ईयर्स हुकूमत में थे। देखो, जवाहरलाल नेहरू जी तो 18 साल प्राइम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी 16 साल थे, राजीव गांधी 5 साल थे, और मनमोहन सिंह 10 साल थे, सोनिया गांधी के नाम पे। भाई इतना बड़ा हुकूमत में क्या नहीं हुआ बोल के जनता नाराज़ रहती। जितने भी आज इंडस्ट्रीज जो भी है, आज का जो भी है, उसका वजह कौन है? वहाँ से लेके जो महात्मा गांधी से लेके वहाँ नेहरू जी या इंदिरा जी या राजीव जी, आज सोनिया जी, यही हुकूमत में हुआ ये सब। बाद में आप लोग अभी है रोड पे, इसलिए जनता को मालूम कांग्रेस क्या चीज़ है जी। मोदी जी बीजेपी वाले जीने के लिए पॉलिटिकली कुछ ना कुछ बोलना पड़ता, वो लोगों बोल रहे।
जी। ये पब्लिक भरोसा नहीं करता। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, जीत की कितनी उम्मीदें हैं, कितनी सीटें से? देखो, हमारा ये है कि सीएम रेवंत रेड्डी का और पीसीसी प्रेसिडेंट है और हमारा डिप्टी सीएम एंटायर कैबिनेट मिनिस्टर को, कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से ये हमको ये है डायरेक्शन, भाई 17 सीट में 14 को ट्राई करो, अगर 14 मिस हो तो 12 को रुक जाओ। 14 से 12 के अंदर अगर कांग्रेस एमपी जीतना, वही हमको डायरेक्शन है दिल्ली से। वही हिसाब से सीएम रेवंत रेड्डी साहब वही कोशिश चल रहा है। हम पब्लिक से भी वही अपील कर रहे हैं। 12 सीटें। 14 से 12 अंदर। शुक्रिया सर, बात करने के लिए। ओके।